जय हिंद दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि हम किस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आइए, आज का पहला प्रश्न हमारा है, भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल का मान कितना होता है। देखिए, जितने भी प्रश्न चर्चा किए जाएंगे एनटीपीसी पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आने वाली परीक्षा ग्रुप डी और भी जो जितनी भी परीक्षाएं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए क्या प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल का मान क्या होता है। देखिए, कॉरियोलिस बल होता क्या है। देखिए, पृथ्वी जो घूर्णन करती है, पृथ्वी के घूर्णन से जो है एक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉरियोलिस बल कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन से एक बल उत्पन्न होगा, जिसको क्या कहा जाएगा, तो कॉरियोलिस बल कहा जाता है। किस कारण उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। इसका काम क्या करता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हवा की दिशा का निर्धारण इसी के द्वारा होता है। हवा की दिशा का निर्धारण, हवा की दिशा के निर्धारण किस बल के कारण होता है, तो कॉरियोलिस बल के कारण। और या पेपर में पूछा गया भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल का मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा पर कितना होता है, तो 0 होता है। भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल का मान कितना होगा, 0 होगा। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है। प्रश्न क्या है, स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है, जिसके ऑप्शन है H5N1, HIV, H1N1, रेहडो वायरस। देखिए, इसकी चर्चा करें। देखिए, 2 वायरस होते हैं, एक स्वाइन फ्लू, एक बर्ड फ्लू। H5N1, H5N1 कौन सा वायरस है, तो ध्यान दीजिएगा, ए बर्ड फ्लू। किसका वायरस है, तो ए बर्ड फ्लू का वायरस होगा। HIV किसका होगा, तो एड्स का। एड्स का। HIV किसका होगा, तो एड्स का होगा। और देखिए, H1N1 किसका होगा, तो ये स्वाइन फ्लू का होगा। किसका होगा, स्वाइन फ्लू का वायरस होगा। अगला दे रखा है रेहडो वायरस। रेहडो वायरस किसका होगा, तो रेबीज। रेबीज, इसको देखिए, इस रोग में क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है, जिसको क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफोबिया। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। यानी इसको आप प्रश्न का कौन सा विकल्प सी सही होगा, स्वाइन फ्लू। अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न क्या है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नोट कीजिएगा, ये रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। किस सिद्धांत पर, न्यूटन के तीसरे नियम को। इसे क्या कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। यानी न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल जो बहुत पूछा जाता है, बंदूक से निकली गोली। बंदूक से निकली गोली किस सिद्धांत पर, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो किस सिद्धांत पर, तो न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर। अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न क्या है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए, ये हमारी कोशिका है, कोशिका, इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है। हमने कोशिकाओं के बारे में चर्चा कर रखी है। अगर आप लोगों को वह वीडियो देखना है तो आप साइंस से बनी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। और हमने चर्चा की थी उस वीडियो में भी, अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि इसमें लिक्विड भरा होता है। और लिक्विड देखिए जो यहाँ पर पाया जाता है कोशिका के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य। और इन्हीं को सम्मिलित रूप से जब सम्मिलित कर लिया जाएगा तो क्या कहा जाता है, तो इनको जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इनको जीव द्रव्य कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए अब मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और वीडियो के साथ और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो पेपरों में पूछे गए हैं। धन्यवाद।